शहजाद पूनावाला, पहले तो 18 का बताइए जरा। 2 पार्टियों की तो चिट्ठियां हमने दिखा दी क्योंकि वो तो पब्लिक डोमेन में है। कौन कौन से और नए दल आ रहे हैं शहजाद एनडीए के साथ? देखिए, मुझे लगता है कि जिस चर्चा के बारे में आप जानना चाहते हैं वो चीज़ 18 को आपके सामने सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट सेशन से पहले जो भी आपके साथ फ्लोर कोऑर्डिनेशन वैसे ही करते हैं पार्लियामेंट में, उनसे बातचीत और संवाद करने का एक पुराना परंपरा रहा है। पर आज तो सवाल ये बनता है कि हमारे साथ कौन जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। आज आपने न्यूज़ 24 के 5 बजे के शो पर यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया है। आप तो यूपीए बता ही नहीं रहे, आप तो पीडीए बता रहे हैं। मतलब कि यूपीए आज अधिकृत रूप से ये खत्म हो चुकी है। इसको स्वीकारने के लिए धन्यवाद आपका। एमवीए तो पहले ही उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, अब बचा कुचा था यूपीए। अब तो हमारे सुरेंद्र भाई को भी पीडीए का स्पोक्स पर्सन बुलाया जाएगा। यूपीए की तो बात भी नहीं रख सकते हो, उनकी व्यथा तो वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं, कांग्रेस के है। पर जब ये लोग तय करेंगे 1 सीट पे 1 कैंडिडेट देना है तो 1 स्पोक्स पर्सन भी देंगे ना एक चैनल में, एक कि 6 स्पोक्स पर्सन आएंगे जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है। तो आगे से जब एक स्पोक्स पर्सन आएगा, कौन सा स्पोक्स पर्सन होता है बताइए? नहीं, जब एनडीए का नहीं होता तो पीडीए का कैसे होगा? हमने ये कहा है क्या कि ये 1 पे 1 फॉर्मूला होगा 450 सीटों पे? यही कह रहे हैं ना, इनका फॉर्मूला ये है। तो जब इनका फॉर्मूला ये है तो स्पोक्स पर्सन भी एक होगा। अब ये पीडीए के स्पोक्स पर्सन होंगे, यूपीए के, ये तय करे। दूसरी बात, आज सवाल वो नहीं है। देश की जनता को इन अलायंसेस से कोई मतलब नहीं। देश की जनता तो कहती है एजेंडा क्या है। और एक तरफ है पीडीए, जो हमारा पीडीए है, पूरा डिलीवरी का एजेंडा है। आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, चांद पे पानी खोज रहे हैं, दूसरी जगह ये गर्दन तक पानी भेज रहे हैं। एक जगह है जहां पर मोदी जी जाकर डिफेंस डील और स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे देशों के साथ, ये अपने भ्रष्टाचार को बचाने का डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। तो ये अंतर है। आज अर्थव्यवस्था तेजी से 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। ये आज इन्फ्लेशन 4.25% के रेट पर है। 11 करोड़ लोगों तक हमने नल से जल पहुंचाया है, शौचालय पहुंचाया, 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया, गरीबी से लोगों को निकाला। ये एजेंडा है। तो आप भी बना रहे हैं ना, आपने कहा गठबंधन का कोई मतलब नहीं। देखिए ऐसा है, आप क्यों बना रहे हैं फिर बताइए? अभी आपने बताया ना कि हम लोग तो कितने बड़े दिल वाले हैं कि जीती हुई सीट भी हमने जेडीयू को दी थी। हमने तो जेडीयू का मुख्यमंत्री भी बनाया था जबकि हमारी ज्यादा सीटें थी। नहीं, हमने तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की 40 सीटें, वहां पर भी गठबंधन का कोई मतलब नहीं है तो गठबंधन क्यों बना रहे हैं फिर? आप भी तो हर गठबंधन केवल चुनाव के लिए नहीं होता। अच्छा, और ये क्या एक कोइंसिडेंस है कि आपकी जो मीटिंग है वो भी 18 तारीख को ही है? देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि जो होना है 18 तारीख का इंतजार कीजिए ना, और 18 तारीख को क्या होता है उसका इंतजार कीजिए। उससे पहले ही आप मुझसे जानना चाह रहे हैं क्या 18 तारीख को क्या होगा। मैं तो आपको केवल इतना कह रहा हूं। जयंत चौधरी आ सकते हैं क्या? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि ना ब्रिज बिहार में टिक पा रहा है, ना विपक्षी एकता का सेतु टिक पा रहा है। आरएलडी तो इनके साथ है ना। वो तो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, तो मैं लेकिन चर्चा तो उनकी चल रही है काफी दिनों से कि एनडीए में भी आ सकते हैं। ऐसा है, आज तो सवाल सिर्फ इतना है कि ये गठबंधन इनका जो तथाकथित रूप से है, ये बनने से पहले ही इसका गर्भपात हो रहा है। मांझी जी निकल गए, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रखा है। कांग्रेस के नेता लोकसभा में कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक लोकतंत्र को दबाने वाली पार्टी है। अब उनको बंगलुरु में लोकतंत्र बचाने के लिए बुलाया जा रहा है। ये किस प्रकार का गठबंधन है? केरल में कांग्रेस का अधिकृत बयान है जयराम रमेश के द्वारा कि ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और एंटी डेमोक्रेटिक और मुंडू मोदी है पिनरई विजयन। ये शब्द है उनके, मुंडू मोदी, मतलब कि मुंडू पहनने वाला नरेंद्र मोदी है पिनरई विजयन। ये उनके शब्द है, ट्वीट किया है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनसे पूछे कि इनके पास कितने हैं और कितने बचेंगे। और एक चीज साफ है कि इन सब का एक होना, एक दूसरे को वैसे तो एक कोसते रहते हैं, इन सब का एक होना ये बताता है कि अकेले मोदी जी को हराने की इनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है। तो गठबंधन बना रहे हैं, इसका मतलब आपको भी पता है कि आप अकेले नहीं हरा सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारा गठबंधन कैसे होता है, मैं उसका उदाहरण देता हूं। पंजाब में कई वर्षों तक हमने छोटे भाई की भूमिका निभाई। ये इसलिए निभाई क्योंकि चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं था। इसका मतलब ये था कि हिंदू सिख समाज की एकता के लिए, वहां की सॉलिडारिटी के लिए हमने गठबंधन बनाया। तो हम लोग चुनाव के लिए नहीं, हम सामाजिक समरसता के लिए भी गठबंधन बनाते हैं। अच्छा, ठीक है।